अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप यूके का जो विज़िट वीज़ा है वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आप गूगल में जाकर यूके विज़िट वीज़ा सर्च करें। आपको टॉप पर ही जो ऑफिशियल वेबसाइट्स होंगी ना, जिनके एंड पे .gov.uk लिखा होगा, उनको आपने क्लिक करना है। उसके अलावा आप देखेंगे ना तो वो ये सारी डिफरेंट थर्ड पार्टी वेबसाइट्स होती हैं और ये आपको स्कैम कर सकती हैं। जो भी ऑफिशियल है उनको क्लिक करेंगे। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। जैसे ही आप इस पेज पर आते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स मिल जाती हैं कि आपने स्टैंडर्ड वीज़ा अप्लाई कैसे करना है, ये आपके पास फ़ी स्ट्रक्चर है और आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, अप्लाई नाउ। अच्छा, यहाँ पर आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपकी लैंग्वेज है आप सेलेक्ट कर लें। नेक्स्ट करेंगे। सेलेक्ट ए कंट्री टू प्रोवाइड योर बायोमेट्रिक्स, के आपने किस कंट्री में बायोमेट्रिक्स देने। अगर आप पाकिस्तान में तो पाकिस्तान लिख दें, अगर आप किसी और कंट्री में तो वो लिख दें। नेक्स्ट करेंगे। और अगर आप अपने वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर की लोकेशन चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इसको क्लिक करके यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वीज़ा एप्लीकेशन की जो सेंटर्स हैं वो कौन कौन से हैं। यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन हैं। अगर आपको पता है कि आप किस लोकेशन पर जा रहे हैं तो आप इसको क्लिक करेंगे, और अगर आप डिफरेंट लोकेशन सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करें। जो हमने ये वाला ऊपर लिंक क्लिक किया था उसको आप देखें तो आपके पास सारे कंट्रीज़ की लिस्ट आ जाएगी कि किस किस कंट्री में आपके पास अवेलेबल हैं, तो आप इजीली इनको लोकेट कर सकते हैं। हम पहले वाले को सेलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट पेज पर आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे कि टूरिज़्म है, बिज़नेस, ट्रांजिट और मैरिज, प्राइवेट, शॉर्ट टर्म स्टडी के लिए। इन सब के लिए आपको जो है ना यूके का विज़िट वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर आपको यूके की तरफ से कोई एग्ज़म्पशन मिली हुई है या आप डिप्लोमेट हैं तो आपको ये वाली सर्विस नहीं यूज़ करनी, आपको कोई और तरीका यूज़ करना पड़ेगा। क्योंकि हम इस वीडियो में यूके का विज़िट वीज़ा देख रहे हैं तो हम लोग इसी को देखेंगे। और इसको आप स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आपको नज़र आ रहा है कि स्टार्ट नाउ, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आपके पास एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। आप अपनी ईमेल लिखें यहाँ पर और यहाँ पर अपना पासवर्ड वगैरह सेट करें और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करें। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि अगर आपकी ईमेल रॉन्ग है तो आप यहाँ पर क्लिक करके इसको चेंज कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन है कि ये ईमेल आपकी है या किसी और की है, तो जो भी आपका सिनेरियो है उसको सेलेक्ट करें और इसको कंटिन्यू करें। अगर आपके पास कोई एडिशनल ईमेल है तो वो भी आप यस कर दें, वरना आप नो कर दें और इसको कंटिन्यू करें। यहाँ पर आप अपना फ़ोन नंबर एंटर करेंगे और अगर आपका नंबर इंटरनेशनल है तो इंटरनेशनल कोड भी, कंट्री कोड भी आप ऐड करेंगे। और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कि ये वाला नंबर आप जब आप यूके के अंदर हैं वो यूज़ कर रहे हैं या आप यूके से बाहर हैं तो आप यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पर आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं ये आपका पर्सनल नंबर है या बिजनेस है या होम है, तो आप इसको एंटर करेंगे और इसको सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पर अगर आपके पास कोई एडिशनल फ़ोन नंबर भी है तो आप यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास है तो यस कर दें, वरना इसको नो करें और कंटिन्यू कर दें। यहाँ पर यह है कि वो आपको किन किन तरीक़ों से कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीफोन से कर सकते हैं और मैसेज से कर सकते हैं, या सिर्फ टेलीफोन से कर सकते हैं, या सिर्फ मैसेज से कर सकते हैं, या वो दोनों तरीक़ों से नहीं कर सकते। तो जो भी आपका ऑप्शन है मोस्टली यही है कि वो आपको टेलीफोन भी कर लें या मैसेज भी कर लें, तो आप इसको सेलेक्ट कर लें, सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर आप अपना नेम एंटर करेंगे, फर्स्ट नेम, गिवन नेम, बाज़ का फर्स्ट नेम भी होता है लिखा तो आप फर्स्ट नेम लिखेंगे, और जो आपका सेकंड नेम है वहाँ पे आप अपना सेकंड नेम लिखेंगे। और यहाँ पर आप अगर किसी और नाम से भी जाने जाते हैं तो उसको यस कर दें, वरना नो कर दें, सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर आप अपना जेंडर और रिलेशनशिप स्टेटस सेलेक्ट करेंगे, मेल हैं, फीमेल हैं, और आपका रिलेशनशिप स्टेटस कौन सा है। उसके बाद इसको सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर आप अपना एड्रेस एंटर करेंगे, जो भी आपका एड्रेस है, सिटी कौन सा है, आपकी स्टेट कौन सी है, पोस्टल एड्रेस है, कंट्री कौन सा है। अगर आप ऊपर वाला जो एड्रेस आपने एंटर किया है उसी को यूज़ करना चाहते हैं कि एम्बेसी आपको कोई मेल वगैरह सेंड करे या कोई लेटर वगैरह सेंड करे, तो यस कर दें, वरना आप नो कर दें और उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू कर दें। यहाँ पर आप अपनी प्रॉपर्टी के बारे में बताएंगे कि कब से आप यहाँ पर रह रहे हैं, और यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि आपकी ये प्रॉपर्टी अपनी है या आपने रेंट पे ली हुई है या कोई और सिस्टम है। तो जो भी आपके सर्कमस्टेंसेस है इसको सेलेक्ट करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर आपने अपनी प्रीवियस एड्रेस हिस्ट्री देनी है कि आप पिछले 2 सालों में किस किस जगह पर रह चुके हैं। अगर आपका एड्रेस यूके का है तो इसको यस कर दें, वरना इसको नो करेंगे। और जो भी एड्रेसेस पर आप पिछले 2 सालों में रहते रहे हैं यहाँ पर एंटर करेंगे। और जो आपने ऊपर एड्रेस दिया है यहाँ पर लिखेंगे कि किस मंथ में और किस ईयर में आपने रहना स्टार्ट किया था, और किस मंथ में और किस ईयर में आपने रहना जो है बंद कर दिया था या वहाँ पे रहना छोड़ दिया था, और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। और अगर आपने जो पहले एड्रेस एंटर किया उसके अलावा भी 2 सालों में आप किसी जगह पर रहते रहे हैं तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, इसको यस कर देंगे और इसको कंटिन्यू करेंगे। जो पहले आपने एड्रेस एंटर किया है अगर उसके अलावा भी आप पिछले 2 सालों में किसी और एड्रेस पे रहते रहे हैं तो आप वो यहाँ पर एंटर करेंगे। अगर वो एड्रेस यूके का है तो यस कर देंगे, वरना इसको नो करेंगे। और जो भी आपका एड्रेस है वो यहाँ पर एंटर करेंगे, और जो भी स्टार्ट डेट है उसकी और जो एंड डेट है उसकी वो यहाँ पर एंटर कर देंगे और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। अगर उसके अलावा भी कोई और एड्रेस भी हैं तो आप यहाँ पर इसको यस या नो कर देंगे। मैं इसको नो कर देता हूँ और इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे।
यहाँ पर आप अपने पासपोर्ट की डिटेल्स वगैरह एंटर करेंगे। यहाँ पे पासपोर्ट नंबर है जो आपको पहले पेज पर भी मिल जाएगा, और जो भी इशूइंग अथॉरिटी है या प्लेस ऑफ इशू है, जो भी आपका कंट्री है, वो इसको सिलेक्ट करेंगे और इशू डेट कौन सी है और एक्सपायरी डेट कौन सी है, और इसको सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अगर आपके पास कोई आइडेंटिटी कार्ड वगैरह है तो यस करेंगे, वरना इसको नो करेंगे। और वो यूके के अलावा अगर कोई आइडेंटिटी कार्ड है तो वो कंसिडर होगा, और उस आइडेंटिटी कार्ड में ड्राइविंग लाइसेंस कंसिडर नहीं होगा। अगर है तो यस कर दें, वरना इसको नो करेंगे। अगर आप यस करते हैं तो यहाँ पर आप अपने सारे की सारी डिटेल्स वगैरह लिखेंगे। आइडेंटिटी कार्ड का नंबर क्या है, किस कंट्री से इशू हुआ या कौन सी जगह से इशू हुआ है, उसकी स्टार्टिंग डेट क्या है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, और उसके बाद इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। यहाँ पर आप अपनी नेशनैलिटी के बारे में लिखेंगे कि आपकी नेशनैलिटी कौन सी है, और कंट्री ऑफ बर्थ कौन सा है, प्लेस ऑफ बर्थ कौन सी है, और आपकी डेट ऑफ बर्थ कौन सी है, और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। और अगर इसके अलावा आपके पास कोई और नेशनैलिटी भी है तो उसको यस कर देंगे, वरना इसको नो कर देंगे। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पर आप अपने इमिग्रेशन स्टेटस के बारे में बताएंगे कि आपके पास टेम्परेरी वीज़ा है या परमानेंट रेजिडेंसी है या इनमें से कोई भी नहीं है। तो जो भी आपके पास सूटेबल ऑप्शन है आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर आप अपना एम्प्लॉयमेंट स्टेटस लिखेंगे। आप एम्प्लॉयड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, स्टूडेंट हैं, रिटायर्ड हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, जो भी आपका स्टेटस है उसको सिलेक्ट करेंगे और इसको कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पर आप अपने एम्प्लॉयर की डिटेल्स वगैरह लिखेंगे कि कंपनी का नाम क्या है, एड्रेस वगैरह क्या है, कंट्री कौन सा है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, कब आपने जॉब स्टार्ट की, और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर अपनी जॉब के बारे में लिखेंगे। आपका जॉब टाइटल क्या है, आप कितने पैसे कमाते हैं, और जो भी आपकी जॉब की डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पर आप लिखेंगे, और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। यहाँ पर आप अपनी रेगुलर जॉब के अलावा अगर आपके पास कोई इनकम आ रही है या आपके पास कोई सेविंग वगैरह है तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास कोई एडिशनल इनकम है या सेविंग है, या अगर आपके पास ये कोई भी इनमें से नहीं है तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर वो आपसे कॉस्ट ऑफ विजिट पूछ रहा है कि आप कितनी प्लानिंग कर रहे हैं, कि आप यूके विजिट पर कितने पैसे आप खर्च करेंगे। तो आपके पास जो भी अमाउंट है आप इसको लिख देंगे, और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। यहाँ पर वो आपसे फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में पूछ रहा है कि आप हर महीने कितने पैसे खर्च करते हैं, उसमें लिविंग कॉस्ट, जो भी आप अपने फैमिली को पैसे भेजते हैं, रेंट वगैरह है, या जो भी बिल वगैरह हैं, वो सारी की सारी कॉस्ट आप यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर वो आपसे ये पूछ रहा है कि जो आपकी विजिट की कॉस्ट है वो आपकी कंपनी या एम्प्लॉयर वगैरह पे कर रहे हैं या आप खुद कर रहे हैं। तो अगर कंपनी वगैरह पे कर रही है तो यहाँ पर इसको यस कर देंगे, वरना आप अगर आप खुद ही कर रहे हैं तो इसको आप नो कर देंगे, और इसको सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर आप अपने ट्रैवल की प्लानिंग इन्फॉर्मेशन लिखेंगे कि कब आप प्लान कर रहे हैं कि आप यूके में पहुँचेंगे और कब लीव करेंगे। जो भी डेट्स वगैरह हैं आप उसको एंटर करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे वो आपसे स्पोकन लैंग्वेज प्रेफरेंस के बारे में पूछ रहा है कि क्या पता उनको एप्लीकेशन के बारे में आपसे कोई बात वगैरह करनी पड़े तो आप किस लैंग्वेज में करेंगे। तो मोस्ट केसेस में इंग्लिश ही ठीक है, तो आप इसको सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पर आपसे वो मेन रीज़न फॉर योर विजिट पूछ रहा है कि आप टूरिज़्म के लिए जा रहे हैं, बिजनेस के लिए, ट्रांजिट है, एकेडमिक विजिट है, जो भी आपके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है। जो भी आपका पर्पज़ है आप उसको सिलेक्ट करेंगे। आप इनमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लें जो भी आपसे रिलेटेड है, और उसको सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। यहाँ पर वो आपसे फर्दर पूछ रहा है कि जो आप विजिट पर जा रहे हैं उसका बेसिक पर्पज़ क्या है, टूरिज़्म है, आप फैमिली को विजिट कर रहे हैं या किसी दोस्त को कर रहे हैं। तो आप जो भी है आप इसको क्लिक कर देंगे और सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। और यहाँ पर आपके विजिट की जो भी डिटेल्स वगैरह हैं आप इसको कम्प्लीटली यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हैं कि आप अपने विजिट पर वहाँ पर क्या करना चाह रहे हैं। डिटेल्स वगैरह लिखने के बाद इसको आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पर आप अपने पार्टनर की डिटेल्स वगैरह लिखेंगे, गिवन नेम क्या है, फैमिली नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, नेशनैलिटी वगैरह, और अगर वो आपके साथ रह रहे हैं या नहीं, और अगर वो आपके साथ यूके विजिट पे जा रहे हैं या नहीं। आप इनको सेलेक्ट करके सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पर वो आपसे फाइनेंशियली डिपेंडेंट्स के बारे में पूछ रहा है कि अगर आप किसी को फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं या नहीं। मिसाल के तौर पर आपकी फैमिली वगैरह, उनमें इंक्लूड किया है कि 18 साल से कम बच्चे या 18 साल से अगर ऊपर भी हैं लेकिन वो आपके साथ रह रहे हैं, वो बच्चे जिनकी आप देखभाल करते हैं, और अगर आपके कोई रिलेटिव वगैरह भी हैं तो वो भी लिखेंगे। अगर आपका आंसर यस है तो यस कर दें, वरना नो कर दें। आप इसको सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पर आप अपने डिपेंडेंट्स की डिटेल्स वगैरह लिखेंगे, जो भी आपका रिलेशन है, उनका नेम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ, अगर वो आपके पास रहते हैं या नहीं रहते हैं, और अगर वो आपके साथ यूके ट्रैवल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो डिटेल्स वगैरह एंटर करने के बाद आप इनको सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। और यहाँ पर वो आपसे पूछ रहा है कि अगर इसके अलावा और भी कोई डिपेंडेंट्स वगैरह हैं तो आप यस कर देंगे, वरना इनको नो कर देंगे, और इसको सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पर आप अपने पेरेंट्स की डिटेल्स वगैरह लिखेंगे। अगर आप मदर सेलेक्ट करते हैं तो मदर का नेम वगैरह और डेट ऑफ बर्थ और नेशनैलिटी वगैरह। और अगर आपकी और आपकी वालदा की सेम नेशनैलिटी है तो यस करेंगे, वरना इसको नो कर देंगे, और इसके बाद इसको सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। और नेक्स्ट बार आप अपने वालिद की डिटेल्स वगैरह एंटर करेंगे, नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी। और अगर आपकी और आपके वालिद की सेम नेशनैलिटी है तो इसको यस करेंगे, वरना नो कर देंगे और सेव एंड कंटिन्यू करेंगे।
और यहाँ पर वो आपसे पूछ रहा है कि अगर यूके के अंदर आपकी फैमिली वगैरह रहती है तो इसको यस करेंगे वरना नो करेंगे। और फैमिली के अंदर आपकी स्पाउस है, आपके पार्टनर वगैरह हैं, आपके पेरेंट्स, चिल्ड्रन, ग्रैंड पेरेंट्स, काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स आप इनको देख सकते हैं। इसके बाद इसको सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर वो आपसे पूछ रहा है कि अगर आप किसी ग्रुप के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं तो इसको यस कर देंगे वरना इसको नो कर देंगे। अगर आप अपने ओन पर ही कर रहे हैं तो इसको आप नो कर देंगे। तो यहाँ पर उन्होंने थोड़ी सी डिटेल दी हुई है कि कुछ ट्रैवल कंपनीज या स्पोर्ट्स वगैरह के लिए जा रहे हैं, किसी काम के लिए जा रहे हैं या स्टडी ग्रुप्स के लिए जा रहे हैं तो आप इसको यस करेंगे। और अगर आप अकेले जा रहे हैं तो इसको नो करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू। और यहाँ पर वो आपसे पूछ रहा है कि ट्रैवलिंग विद अनदर पर्सन, और अगर आप अपने पार्टनर या स्पाउस के अलावा किसी और के साथ जा रहे हैं तो इसको यस कर देंगे वरना इसको नो कर देंगे। और इसको सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अगर आपके पास अकोमोडेशन का इंतजाम है तो आप इसको यस कर देंगे वरना आप नो कर देंगे। और अगर आप नो करेंगे तो उन्होंने लिखा हुआ कि आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आपने डिटेल्स वगैरह देनी है कि आपका क्या हिसाब किताब होगा अकोमोडेशन का। मैं इसको यस कर देता हूँ। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पर वो आपसे अकोमोडेशन डिटेल्स वगैरह मांग रहा है। वो आपसे पूछ रहा है कि आप यूके में किस जगह पर स्टे कर रहे हैं। और अगर आप किसी दोस्त वगैरह या रिलेटिव्स के साथ रह रहे हैं तो यहाँ पे उनका फुल नेम लिख लेंगे, वरना आप अगर किसी होटल वगैरह में रह रहे हैं तो उस होटल का नाम वगैरह लिख देंगे। यहाँ पर होटल का एड्रेस वगैरह जो भी है, कब आप अराइव करेंगे और कब लीव करेंगे वो भी आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर वो आपसे ये पूछ रहा है कि अगर इसके अलावा आपकी कोई और भी अकोमोडेशन होगी तो आप यहाँ पर उसको लिखेंगे। अगर है तो यस कर देंगे वरना इसको नो कर देंगे और सेव कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पर वो आपसे यूके ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में पूछ रहा है कि अगर आप पिछले 10 सालों में यूके में आपने ट्रैवल किया तो यस करेंगे वरना इसको नो कर देंगे। और यहाँ पर वो आपसे पूछ रहा है कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूएसए, स्विट्जरलैंड और यूरोपियन कंट्रीज में गए हैं तो आप उसकी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर देंगे। अगर आप 0 दफ़ा गए हैं, 1 दफ़ा गए हैं, 2 से 5 दफ़ा गए हैं, 6 या उससे ज़्यादा दफ़ा गए हैं, तो जो भी आपका यहाँ पे रिक्वायर्ड है आप इसको सेलेक्ट करके सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे वो आपसे मोस्ट रीसेंट ट्रैवल के बारे में पूछ रहा है कि अगर आपने इन कंट्रीज में ट्रैवल किया है तो उनमें से कौन सा कंट्री है। जो भी कंट्री है उसको आप सेलेक्ट करेंगे और उसका पर्पज़ क्या था वो भी आप सेलेक्ट करेंगे, उनकी डेट वगैरह क्या थी वो भी आप सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। यहाँ पर वो आपसे वर्ल्ड ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में पूछ रहा है कि अगर आपने 10 सालों में किसी कंट्री में विजिट किया तो यहाँ पर आप यस करेंगे और अगर नहीं किया तो नो करेंगे। जो आपने पहले एंटर किया यूके, यूएस, कनाडा, उनके बारे में तो वो यहाँ पर आप नहीं लिखेंगे। उनके अलावा अगर आप किसी कंट्री में किया तो यहाँ पर आप इसको यस करेंगे, इसको सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पर जो भी कंट्री का नाम है वो लिखेंगे, पर्पज़ क्या था, स्टडी था, वर्क था, एंट्री की डेट क्या थी और लीविंग की डेट क्या थी और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। और अगर इसके अलावा कोई और भी आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो आप इसको यस करेंगे। सेम टू सेम डिटेल्स आप यहाँ पे लिखेंगे। अगर आपका कोई डिफरेंट कंट्री है तो आप यहाँ पे कंट्री का नाम लिखेंगे, जो भी आपका पर्पज़ था, एंट्री डेट क्या थी, लीविंग डेट क्या थी और सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे वो दोबारा इमिग्रेशन हिस्ट्री के बारे में पूछ रहा है कि अगर आपका यूके या किसी और कंट्री का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है या रिफ्यूज़ एंट्री हुई है बॉर्डर के ऊपर या कोई असाइलम वगैरह या डिपोर्ट वगैरह हुए हैं, ये काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है। तो अगर आपका यस है तो यस कर देंगे और अगर नो है तो नो कर देंगे और इसको सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। और अगर आपने ब्रीच ऑफ यूके इमिग्रेशन लॉ किया तो इसको यस करेंगे वरना नो कर देंगे। ब्रीच के अंदर क्या है कि अगर आपने यूके के अंदर इलीगली एंटर किया है या अगर आपने जो आपकी वैलिड डेट थी उससे ज़्यादा आप वहाँ पे स्टे किया है और इसके अलावा भी कुछ ऑप्शन है, इसको आप नो कर दें और अगर यस है तो यस कर दें। और यहाँ पर वो आपसे कन्विक्शंस या पेनल्टीज के बारे में पूछा है कि अगर आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह है, कोई ऑफेंस वगैरह किया है तो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अगर आपने कोई भी ऑफेंस नहीं किया तो इसको नो आई हैव नेवर हैड एनी ऑफ दीस, तो इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। और यहाँ पर वो आपसे वॉर क्राइम्स के बारे में पूछ रहा है कि आपने अगर कोई वॉर क्राइम किया है या क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी किया है या कोई जेनोसाइड वगैरह किया है तो आप इसको यस करें वरना इसको नो कर दें। ये सारे की सारी आप इसको डिटेल्स वगैरह भी पढ़ सकते हैं और इसको सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पर वो आपसे टेररिस्ट एक्टिविटीज, ऑर्गेनाइजेशंस एंड व्यूज के बारे में पूछ रहा है। हैव यू एवर बीन इन्वॉल्वड इन स्पोर्टेड, कि अगर आप किसी टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहे हैं तो इसको यस करें वरना नो कर दें। इसी तरह सारे के सारे ऑप्शंस आपके पास हैं। अगर आप किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं तो यस करें वरना नो कर दें। और अगर आपके कोई ऐसे व्यूज हैं कि जो टेररिस्ट एक्टिविटीज को जस्टिफाई करते हैं तो इसको यस कर दें वरना इसको नो कर दें। तो यहाँ पर ये सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिटेल्स वगैरह भी हैं, वो भी आप पढ़ सकते हैं। कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पर वो आपसे एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड व्यूज के बारे में पूछ रहा है। एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्या है, आप यहाँ पर सिंपली इनको पढ़ सकते हैं। जो भी फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ होंगी, डेमोक्रेसी के खिलाफ हैं, ब्रिटिश वैल्यूज के खिलाफ हैं, उनको वो एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे रहे हैं। और अगर आप किसी एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की सपोर्ट में रहे हैं तो इसको यस करें वरना नो कर दें। मोस्टली नो ही करेंगे। और अगर आपने कोई एक्सट्रीमिस्ट व्यू एक्सप्रेस किया तो यस कर दें वरना इसको नो कर दें। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पर वो आपसे पर्सन ऑफ गुड कैरेक्टर के बारे में पूछ रहा है। अगर आपने कोई ऐसा काम या एम्प्लॉयमेंट वगैरह तो नहीं की जिससे यूके की सिक्योरिटी को कोई खतरा हो
तो इसको नो करेंगे। और यहाँ पर वो ये पूछ रहा है कि अगर आपने कोई ऐसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया कि जिससे पता चले कि आप अच्छे बंदे नहीं हैं तो यस करें वरना नो करें। इन क्वेश्चन के ज़्यादातर आंसर नो में ही होने चाहिए। और यहाँ पर अगर आप कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं अपनी बिहेवियर या करेक्टर के बारे में जिससे गवर्नमेंट ऑफ यूके को पता हो, इसको सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पर वो आपसे एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री के बारे में पूछ रहा है कि अगर आपने इन डिपार्टमेंट्स में काम किया तो इनको आप सेलेक्ट करेंगे। आर्मी है, कैरियर है या कंपलसरी नेशनल मिलिट्री सर्विसेज हैं, गवर्नमेंट है, इंटेलिजेंस सर्विस है, सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, मीडिया, जुडिशरी। और अगर आपने above में से किसी में भी काम नहीं किया तो लास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। और यहाँ पर आप अपनी एप्लीकेशन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि अगर आपको कोई ऐसा ऑप्शन नजर नहीं आया जिसपे आप अपनी डिटेल्स वगैरह लिख सकते हैं तो यह आपके पास अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर आप अपनी फर्दर डिटेल्स वगैरह लिख सकते हैं और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। और नेक्स्ट पेज पर आपके पास चेक योर आंसर्स है। यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन की सारी डिटेल्स हैं। और अगर यहाँ पर आप कुछ भी चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली आप उस क्वेश्चन के अगेंस्ट जाकर चेंज पे क्लिक करेंगे तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। ये सारी की सारी समरी है, इसको आप केयरफुली गो थ्रू करें, इसको रीड करें। तो अगर आपको कोई भी मसला नजर आ रहा है तो सिंपली आप उसको चेंज कर सकते हैं, या अगर आप किसी चीज़ को रिमूव भी करना चाहते हैं तो रिमूव भी कर सकते हैं। अगर सब कुछ ठीक है तो आप सिंपली इसको कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स के टैब में आपके पास मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स भी आ जाएंगे जिसमें आपका पासपोर्ट है। और अगर इसके अलावा अदर डॉक्यूमेंट्स भी हैं, आप एविडेंस ऑफ फंड्स भी दे सकते हैं, उसको भी क्लिक कर दें। और अगर इसके अलावा अगर आप जिस कंट्री में रह रहे हैं आप उसके नेशनल नहीं है तो जो भी वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स वगैरह हैं, जो आपके पास वैलिड वीज़ा है वो भी आप प्रोवाइड करेंगे ताकि आपकी एप्लीकेशन जो है स्ट्रॉन्ग हो जाए। और यहाँ पर लिखा होगा एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आप डॉक्यूमेंट्स जो हैं कमर्शियल पार्टनर को सबमिट करवा सकते हैं। आप वो डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन भी सबमिट करवा सकते हैं, वो बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज हैं। और अगर आप अपॉइंटमेंट के थ्रू करवाते हैं तो वहाँ पर आपको फीस लगेगी। तो रेकमेंडेड यही है कि आप सिंपली जो है ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दें, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करें। और यहाँ पर कुछ डिक्लेरेशन है कि विजिटर कंडीशन क्या है कि आप अगर आप यूके में विदाउट परमिशन एक्स्ट्रा स्टे करते हैं तो आपको वहाँ पे पकड़ा भी जा सकता है, आपके खिलाफ केस वगैरह भी हो जाएंगे। और ये काफ़ी ज़्यादा आपके पास ये चीज़ें हैं कि ये आपके साथ हो सकता है। आप इसको कंफर्म करेंगे कि मुझे सारी समझ आ गई है, सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर फर्दर डिक्लेरेशन ये है कि जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दी है वो बिल्कुल आपके नॉलेज के मुताबिक ठीक है और जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करवाए हैं वो भी ठीक है। यहाँ पर आप कंफर्म करेंगे कि आप 18 साल से ऊपर हैं और आप एप्लीकेंट हैं। और अगर आप 18 साल से कम है और एप्लीकेंट है तो ये करेंगे। और अगर आप पेरेंट है और लीगल गार्डियन हैं तो ये वाला सेलेक्ट करेंगे। और अगर आप किसी के बिहाफ पर एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं यानी एजेंट वगैरह हैं तो आप ये कर देंगे, इसको एक्सेप्ट करेंगे। और यहाँ पर दोबारा वो आपके कंसेंट के चेक योर आंसर्स है, अगर आप इनको चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं, वरना इसको आप कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पर आप अपने वीज़ा ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने 6 माह के लिए करना है, 2 ईयर्स वाला करना है, 5 ईयर्स या 10 ईयर्स, तो जो भी आपका सूटेबल है उसको सिलेक्ट करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। और यहाँ पर वो आपको बता रहा है कि आपको बायोमेट्रिक्स के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी और अपॉइंटमेंट के लिए कौन कौन से सेंटर्स अवेलेबल हैं। और डॉक्यूमेंट्स आप ऑनलाइन भी जमा करवा सकते हैं या आप अपॉइंटमेंट वाले दिन भी स्कैन करवा सकते हैं। और यहाँ पर यह भी लिखा हुआ कि बायोमेट्रिक्स के 15 दिन के बाद आपको वीज़ा का डिसीजन मिल जाएगा। और यहाँ पर कुछ VFS ग्लोबल वेबसाइट के बारे में लिखा हुआ है कि आप वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करवा सकते हैं। और यहाँ पर आपकी फ़ीस वगैरह लिखी हुई है कि आपने कितनी फ़ी पे करनी है और आप इसको कंफर्म करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पर आपकी पेमेंट है। और यहाँ पे थोड़ी सी वार्निंग भी उसने दी हुई है कि अगर आप इसको कंटिन्यू टू वर्ल्ड पे कर देंगे तो उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन को एडिट वगैरह नहीं कर सकते। अगर आपकी एप्लीकेशन बिल्कुल ठीक है, कोई भी एडिट नहीं करना, तो आप सिंपली इसको कंटिन्यू टू वर्ल्ड पे करेंगे। जो भी आपका पेमेंट मेथड है आप उसको सिलेक्ट करेंगे। आप गूगल पे के साथ भी कर सकते हैं या आपका डेबिट या क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं या पेपाल के थ्रू, जो भी आपका मेथड है आप उसको सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर आप अपने कार्ड की डिटेल्स वगैरह एंटर करने के बाद इसको मेक पेमेंट कर देंगे। और साथ ही आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा अगर पेमेंट सक्सेसफुल हो गई है। थोड़ी बहुत डिटेल्स भी आपको नज़र आ जाएंगी कि आपने कितनी पेमेंट की है, आपकी वीज़ा टाइप कौन सी है और नेम वगैरह है। अगर आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट भी कर सकते हैं, वरना इसको सेव एंड कंटिन्यू टू फाइनल टास्क करेंगे। यहाँ पर आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स चेकलिस्ट है, इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। और जिस दिन आपका इंटरव्यू या अपॉइंटमेंट वगैरह होगी उस दिन आपने इस डॉक्यूमेंट को अपने साथ लेके जाना है। उसके अलावा जो आपने बायोमेट्रिक्स की अरेंजमेंट्स करनी है उनको भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। और फर्दर भी जो आपके पास ऑप्शनल एक्शन है, सिंपली आप अपनी एप्लीकेशन को रिकॉर्ड के लिए इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। और अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं तो सिंपली इसको कैंसिल भी कर सकते हैं और रिफंड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने बायोमेट्रिक्स की अरेंजमेंट्स का करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर इसको आप कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि वी आर ऑफिशियल पार्टनर्स ऑफ यूके वीज़ा एंड इमिग्रेशन। आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपके वीज़ा का रेफरेंस नंबर, आपका ईमेल और जो भी यहाँ पर आप अपना सेंटर सेलेक्ट करना चाहते हैं वो आप सेंटर सेलेक्ट करेंगे और इसको कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इस पेज पर आने के बाद आप यहाँ पर डेट्स वगैरह दे सकते हैं कि कौन सी डेट्स अवेलेबल हैं
हैं और कौन सी अवेलेबल नहीं है। जो भी आपको सूट करती है आप उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपको टाइम स्लॉट्स दी गई हैं, जो भी आपको सूटेबल लगती है आप उनको सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से और यहाँ पर इसको कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर आपके पास काफ़ी ज़्यादा सर्विसेज अवेलेबल हैं। अगर आप इनमें से कोई भी एडिशनल सर्विस जो है अवेल करना चाहते हैं तो आपको उनकी प्राइसेस वगैरह और उनकी डिटेल्स वगैरह भी यहाँ पे मिल जाती हैं। अगर आपको कोई भी पसंद आती है तो आप उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई भी नहीं सेलेक्ट करनी तो सिंपली इसको कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पर रिव्यू एंड पे का ऑप्शन है, आपकी सारी की सारी यहाँ पर डिटेल्स मिल जाएंगी, टाइम कौन सा है, डे कौन सा है, और अगर आपने कोई एडिशनल सर्विसेज वगैरह अवेल की तो वो भी आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगी। तो यहाँ पर कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और कंफर्म करेंगे और यहाँ पर आपको अपॉइंटमेंट बुकिंग का नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपको ईमेल भी रिसीव हो जाएगी। अगर आप सेल्फ डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना चाहते हैं तो ये आपके पास थोड़ी सी डिटेल्स लिखी हुई हैं, आप इनको या अभी भी कर सकते हैं। अगर आप अभी करना चाहते हैं सिंपली आप इसको क्लिक करेंगे तो अभी कर सकते हैं और आप बाद में भी इसको कर सकते हैं बाय क्लिकिंग द लिंक इन योर रजिस्ट्रेशन ईमेल। हम इसको ट्राई करते हैं। क्लिक करने के बाद आपके पास अपलोड डॉक्यूमेंट्स का पेज आ गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन हैं। अकोमोडेशन का जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करना है, जिसमें होटल रिजर्वेशन आपकी कंसीडर हो जाएगी और इसके अलावा एजुकेशनल एविडेंस हैं वो भी आप अपलोड कर सकते हैं, फाइनेंशियल एविडेंस अपनी पे स्लिप्स वगैरह, और अगर कोई आपके पास एडिशनल डॉक्यूमेंट्स है वो आप वो भी अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप स्पॉन्सर वीज़ा पर जा रहे हैं तो आपका कंसेंट लेटर वगैरह यहाँ पर आ जाएगा, एम्प्लॉयमेंट एविडेंस, अपनी जॉब की पे स्लिप वगैरह भी यहाँ पर चल जाएंगी। यहाँ पर भी स्पॉन्सर एविडेंस है, यहाँ पे भी आप इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपने टीबी का टेस्ट वगैरह करवाया तो वो भी आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। जब आपके बाद ये एडिशनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड हो जाएंगे तो आप सिंपली इसको सेव एंड अपलोड कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाएगा योर डॉक्यूमेंट्स हैव अपलोडेड सक्सेसफुली। और अगर आप कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। VFS की वेबसाइट पर आपने देखा होगा कि जो भी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल आपका पासपोर्ट हो गया या आपका वीज़ा हो गया या इसके अलावा जो अवेलेबल फ़ंड्स का एविडेंस है, उनके लिए कोई भी स्पेसिफिक उन्होंने लिंक नहीं दिया हुआ। उसके अलावा जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनके लिंक्स आपको नीचे मिल जाते हैं, जैसे अपेंडिक्स हो गया, फाइनेंशियल हो गया, रिजर्वेशन हो गया, या इसके अलावा आपकी एजुकेशन हो गई। तो मैंने VFS ऑफिस वालों से पूछा था, वो यही कह रहे थे कि आप बस जो है अपनी डॉक्यूमेंट का फ़ाइल का जो नाम है वो पासपोर्ट रख दें या जो भी आपका वीज़ा वाला एविडेंस है उसको आप उसका नाम रखें, और किसी भी लिंक के अंदर जो है ना एक से ज़्यादा फाइल्स भी अपलोड हो जाती हैं। तो सिंपली आप उन डॉक्यूमेंट्स को उनके अंदर अपलोड करें और सबमिट कर दें, क्योंकि अगर आप ऐसे नहीं करते तो आपको वहाँ पे जाके स्कैन करवाना पड़ेगा और वहाँ पे आपको एडिशनल फ़ीस देनी पड़ेगी, जो कि आप उसको ईज़िली अवॉइड कर सकते हैं ऑनलाइन अपलोड करके। और अगर यूके विजिट वीज़ा की एप्लीकेशन से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और गुड लक फॉर योर यूके विजिट वीज़ा। थैंक यू।